के सामने सभी मैडम जो है वो सोच रही है कि उससे ज़रा चालाक कोई है ही नहीं, और वो छोटी सी सई के फ़ोन में से नील का नंबर जो है वो ब्लॉक कर देती है। और उसे ऐसा लगता है कि नंबर ब्लॉक करने से ना तो नील उससे बात करेगा और ना ही सई उससे बात कर पाएगी, लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है। दूसरी तरफ आपको देखने को ये भी मिलेगा कि जो रिद्धि है उसके लिए वो किडनैपर जो है चाउमीन बना कर लाता है। मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये किडनैपर जो है मन का अच्छा है, बुरा नहीं है। वो थोड़ा सा बदल रहा है, रिद्धि की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दे रहा है, और रिद्धि को उसकी ये बातें अच्छी लग रही है। जब वो चाउमीन बना कर लाता है, रिद्धि खाने से मना कर देती है, तो वो खुद ही कहता है तेरे को ऐसा लग रहा है क्या मैं इसमें कुछ मिला चला के लाया है, तू नहीं खाएगी, रुक जा पहले मैं ही खा के तुझे दिखाता हूँ। तो फर्स्ट बाइट जो होता है ना वो किडनैपर ही लेता है, तो रिद्धि को थोड़ा सा यकीन हो जाता है। फिर सेकंड बाइट जो है वो किडनैपर खुद ही उठाकर रिद्धि के मुंह में डालता है, तो वो आराम से खा लेती है, रोती रहती है लेकिन खा लेती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय में आप सबको ये भी देखने को मिल सकता है कि ये जो किडनैपर है ये खुद ही सभी के साथ मिल जाए और रिद्धि को लाकर सभी को सौंप दे। मुझे ऐसा लग रहा है, आपको क्या लगता है कमेंट ज़रूर करना। तो अब आते हैं मेन कहानी की तरफ। तेजस्विनी जो है उसने टॉप किया है, जो उसने एग्ज़ाम वगैरह दिया था ना वो उसमें पास हो चुकी है, और इसकी जो सेलिब्रेशन है वो किसके साथ करे नील उसे कुछ समझ नहीं आता है। वो सारे डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें निकाल कर देख रहा है, याद कर रहा है अपनी तेजस्विनी को, और रो रहा है बहुत बुरी तरीके से। उसे कुछ समझ नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। तब उसे याद आता है कि मैं क्यों ना अपनी लिटिल पुकी के साथ अपनी छोटी सी ये खुशी जो है तेजस्विनी की कि वो उसने पास कर लिया है अपना एग्ज़ाम, मैं उसके साथ शेयर करता हूँ। तो फ़ोन लगाता है तो नहीं लगता है। दूसरी तरफ जो सही है वो भी अपने कॉल से करती है तो नहीं लगता है। तो वो अपनी मम्मा सही परी मम्मा के पास आकर कहती है कि मम्मा अपना फ़ोन दे दो ना, क्योंकि मुझे पुकी अंकल से बात करनी है और उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो अपनी चालाकी से सवी थोड़ी देर के लिए सई का ध्यान भटका देती है, और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जब वो अपना फ़ोन उसे देती है तो उसमें भी अपना नंबर ब्लॉक कर देती है। तो सही जब उस नंबर को मिलाती है ना तो वो नंबर मिलता नहीं है, और ये सब देखकर सही को यकीन हो जाता है कि शायद पुकी अंकल ना, जैसा सभी बताती है उसे कि तुम्हारे पुकी अंकल हो सकता है कहीं बाहर गए हो, लेकिन सही बोलती है कि नहीं, अगर वो कहीं बाहर जाते तो मुझे बता कर जाते। लेकिन जब कॉल नहीं लगता है तो उसे एहसास होता है कि शायद पुकी अंकल कहीं चले गए होंगे। दूसरी तरफ नील जो है कहीं बाहर चेयर पर बैठा हुआ है, और एक पियक्कड़ उसके पास आता है। दोनों अपना दुखड़ा रोते हैं, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है, और मैं जो हूँ मेरी पत्नी तो है ही नहीं ये सेलिब्रेशन मेरे साथ करने के लिए। दोनों अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और तभी आपको देखने को मिलेगा नील भी थोड़ी सी ड्रिंक श्रिंक कर लेता है, और उसके बाद उसके मन में ये ख्याल आता है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो